किसान भाइयों, अंत में केवल एक और सूचना देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कल फसल बीमा योजना के मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में भी लगभग 1156 करोड़ रुपया डलने वाले हैं। कल आपके खाते में जिनके नुकसान हुआ था फसलों का 1156 करोड़ रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। कुल मिला के पूरे देश में 3200 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले जाएंगे। ये किसानों की सरकार है, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री जी से अंत में केवल 2-3 छोटे छोटे निवेदन मैं करता हूं। मुख्यमंत्री जी, 2-3 छोटे निवेदन केवल, क्योंकि फिर बैठना हो भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण हमारे कई गरीबों के मकान सिलवानी क्षेत्र में जड़ से उखड़ के चले गए। उनको तात्कालिक कुछ राहत मिल जाए तो पन्नी वगैरह लटका के वो अपना गुजारा कर सके और बाद में मकान उनके बन जाए। राहत की राशि आपने सिंगल क्लिक करके कुछ डाली है, लेकिन मकान बन जाए, ये मेरा निवेदन है। यहां मंडीदीप के पास राहुल नगर है, सुरेंद्र बैठे हैं। सुरेंद्र ने मुझसे कहा था, आप भी याद दिला देना, वहां हजारों मजदूर साथी कई वर्षों से रहते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने वो जमीन जंगल की जमीन से परिवर्तित करवा दी। अब वो AKBN के पास है। अगर वो जमीन मिल जाए तो उनको पट्टे मिल जाएंगे और उनके मकान बन जाएंगे। वहां स्कूल और कॉलेज के लिए भी जमीन मिल सकेगी। इसकी आप कृपा करेंगे तो मेरे क्षेत्र पर उपकार होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव में भी और शहर में भी मकान आ रहे हैं, तो स्थायी पट्टे कई के पास नहीं है। अगर वो घर रह रहे हैं कई वर्षों से धारणा अधिकार के अंतर्गत, अगर उनको पट्टे मिल जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान उनको मिल सकेंगे। ये हम पे बड़ा उपकार होगा। एक बार फिर मेरे बहनों शुभकामनाएं। और लाडली बहनाओ, 250 रुपया सगुन भी राखी का मिल गया और अब 1250 से 1500 होने वाले भी हैं। आगे चिंता मत करना, जो है वो करें, जो कहा था वो मुख्यमंत्री करेंगे। और आइए, ऑपरेशन महादेव ने किया है कि सारी दुनिया आश्चर्यचकित है। ऐसे भारत के रक्षा मंत्री, आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे राज्य मंत्री और प्रभारी आदरणीय नारायण सिंह पवार जी, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, कि दुनिया के दूसरे छोर तक हम इनका पीछा करेंगे और ऐसा दंड देंगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। और ऑपरेशन सिंदूर चला। राजनाथ जी, हमें सेना के शौर्य और पराक्रम पर भाई साहब गर्व है। और जैसा नेतृत्व आपने प्रदान किया, भाई साहब आपका अभिनंदन है। भारत ने बैठे बैठे 21 मिनट के अंदर आतंकवादियों के सारे अड्डों पर सटीक निशाना लगा के उनको कब्रगाह में परिवर्तित कर दिया। उन्हें हमारे 26 भाइयों को मारा था। सैकड़ों आतंकवादियों के आकाओं के लाशों के ढेर लगा दिए गए, लेकिन हमारे आतंकवादियों के आकाओं को, नागरिकों को नहीं, सेना पर निशाना नहीं साधा। भारत ने पहले ही कह दिया था मोदी जी के नेतृत्व में, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब पाक की फौज ने हरकत की तो रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने 2 दिन में पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। पाकिस्तान के मिसाइल, पाकिस्तान के ड्रोन खिलौने की तरह गिरा दिए गए। एयरबेस को गड्ढों में बदलने का काम हमारी वीर सेनाओं ने किया। और हालत यह हो गई कि 2 दिन में पाकिस्तान हाथ जोड़ के आ गया, त्राहिमाम त्राहिमाम, बात करो बात करो बात करो। और कोई तीसरा नहीं था, सीधे पाकिस्तान ने बात की। और उस बात पर भारत ने तो अनादिकाल से शरण में कोई आ जाए तो शरण देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, वो लोग जो निर्दोष मारे गए थे, उनके परिजनों ने कहा था कि इन आतंकवादियों को सीधे सिर में गोली मारना। और आज ये कहते हुए गर्व है कि ढूंढ के कश्मीर की सरजमी पर ही सीधे सिर में गोली मार के उनको ढेर करने का काम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत। आज भारत के शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन पूरे विश्व ने देखा है। और राजनाथ जी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए, इसलिए फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, उनका वंदन कीजिए। हमें गर्व है प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आप पर, आपके नेतृत्व में सीमाओं पर खड़ी सेना के रहते हुए भारत सर्वथा सुरक्षित है। लेकिन आज तो इतनी बड़ी सौगात लेके भाई साहब आए हैं, 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। उमरिया वालों, इतनी बड़ी सौगात उमरिया को मिल रही है, 1800 करोड़ रुपए का। रेलवे कोच बनेंगे। और इस क्षेत्र में आदरणीय भाई साहब, इस क्षेत्र में मैं बचपन से आता रहा हूं, यहां पांव पांव भी घूमा हूं, पद यात्रा भी की, साइकिल यात्रा भी की। और इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर स्नेह भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पटवा जी के नेतृत्व में यहां विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी।
यहाँ का मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र आज 752 औद्योगिक इकाइयां वहां कार्यरत है। और मुझे बताते हुए खुशी है, सुरेंद्र यहां बैठे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हमारा लगभग 20,000 करोड़ रुपया है इस मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र से। और आपने जो सौगात दी है उस सौगात से तो ये दिन दूना रात चौगुना और बढ़ेगा। इस क्षेत्र की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत प्यार दिया है। इसी विधानसभा क्षेत्र ने 1,23,000 वोट से अकेले यहां से जिता के भेजा। बचपन से प्यार और आशीर्वाद इस क्षेत्र से मिला, ही पास में हमारा गांव भी है। आज इतनी बड़ी सौगात आप दे रहे हैं, रेलवे के कोच बनेंगे, मेट्रो के बनेंगे, वंदे भारत के बनेंगे, ये क्षेत्र बदल जाएगा। अभी अश्विनी जी हमसे जुड़े थे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। वो बता रहे थे लगभग 5,000 रोजगार के अवसर मिलेंगे मेरे बेटा बेटियों को, भाइयों बहनों को। और इसके साथ साथ कई एमएसएमई की छोटी छोटी इकाइयां आएंगी, उनसे अलग रोजगार मिलेंगे। और इसलिए सौगात को देने के लिए एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के फिर स्वागत कीजिए माननीय राजनाथ सिंह जी का। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको भी आभारी हैं। आसपास और जमीनें हैं, सुरेंद्र निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। यह क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान का एक अलग औद्योगिक क्षेत्र बने, यह हमारी कोशिश है। आदरणीय राजनाथ सिंह भाई साहब के भी हम संपर्क में थे कि ये इन्वेस्टमेंट यहां आए। और आपको याद होगा जब मैं आपके बीच चुनाव के समय आया था, तब मैंने आपको कहा था ये वो क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व अटल जी ने किया है, जिसका प्रतिनिधित्व सुषमा जी ने किया है, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवारी ने किया है। हम इस क्षेत्र को आइडियल लोकसभा क्षेत्र बनाकर छोड़ेंगे। उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है, आप सबको बधाई। लेकिन एक बात और आज कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दुनिया से आंखों में आंख मिला के बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कोई समझौता ऐसा नहीं होगा जो हमारे देश के हित में ना हो, राष्ट्र हित। तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐलान किया है कल लाखों किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि लगभग 1100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी, मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में। उसके बाद करीब 2024 की बीमा राशि आएगी। लाडली बहनों को 3,000 रुपये तक दिया जाएगा, 1250 मिल चुका है, 250 रुपये अलग से। साथ ही 2 करोड़ गरीबों को आवास मिलेंगे। एक केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐलान किया है कि किसान भाई चिंता ना करें, गरीब लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। पहली किस्त लगभग आप लोगों के खाते में 45,000 रुपये की डाली जाएगी। सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जबरदस्त ऐलान किए हैं किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर और किसान भाइयों को लेकर। चलिए सुन लेते हैं फसल बीमा की राशि और बाकी जो पैसा है वो कब डलने वाला है किसानों के खाते में, वो आप लोग देख लीजिए। किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे, किसानों के, मछुआरों के, पशुपालकों के हित सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए ऐसा कोई समझौता नहीं होगा। किसान भाइयों, देश के लिए जीना इसी को कहते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने आह्वान किया हम सबको, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि देश को और मजबूत बनाने के लिए हम अपने देश में बना हुआ सामान ही खरीदें, स्वदेशी को अपनाएं। हम घर में जो सामान लेके आते हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का सामान, तेल हो, साबुन हो, शैंपू हो, सौंदर्य प्रसाधन हो, वो कोई भी सामान खरीदेंगे तो अपने देश का बना हुआ सामान खरीदेंगे। 144 करोड़ भारतवासियों का देश अगर स्वदेशी अपनाना शुरू कर दे तो हमारी व्यवस्था और मजबूत, अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। और इसी को देश के लिए जीना कहते हैं। हमारे लिए, देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को दांव पे लगा दिया। बताओ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? जोर से बोल के बताएं, खड़े होंगे कि नहीं होंगे? आज हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, उनके आह्वान के साथ खड़े हैं। और जो उन्होंने आह्वान किया है तो हम भी संकल्प लें कि हमारी जरूरत की जो भी चीजें हैं यथासंभव, अगर वो भारत में नहीं बनती होगी तो अलग बात है, लेकिन भारत में अगर बनती है तो हम भारत में बनी चीजें ही खरीदेंगे। बोलिए, खरीदेंगे? जोर से बोल के बताओ, खरीदेंगे? एक बार फिर खरीदेंगे तो बोलिए, भारत माता की। हम स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी को, घर में स्वदेशी। और आने वाले समय में हम स्वदेशी के लिए आंदोलन, एक जन जागरण का आंदोलन चलाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन भी अपने गांव में संकल्प लें कि स्वदेशी अपनाएंगे। स्कूल में विद्यार्थी संकल्प लें, खेतों में किसान संकल्प ले, गांवों में किसान मार्च, किसान स्वदेशी मार्च निकले।
इस बार गणेश उत्सव मनाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, मैया दुर्गा का पंडाल सजाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, दिवाली मनेगी तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, स्वदेशी 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 इस मंत्र को गुजाएंगे और यही देश के लिए जीना है। और किसान भाइयों, अंत में केवल एक और सूचना देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कल फसल बीमा योजना के मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में भी लगभग 1156 करोड़ रुपया डलने वाले हैं। कल आपके खाते में जिनके नुकसान हुआ था फसलों का 1156 करोड़ रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। कुल मिला के पूरे देश में 3200 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले जाएंगे। ये किसानों की सरकार है, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री जी से अंत में केवल 2-3 छोटे छोटे निवेदन मैं करता हूं। मुख्यमंत्री जी, 2-3 छोटे निवेदन केवल, क्योंकि फिर बैठना हो, भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण हमारे कई गरीबों के मकान सिलवानी क्षेत्र में जड़ से उखड़ के चले गए। उनको तात्कालिक कुछ राहत मिल जाए तो पन्नी वगैरह लटका के वो अपना गुजारा कर सके और बाद में मकान उनके बन जाए। राहत की राशि आपने सिंगल क्लिक करके कुछ डाली है, लेकिन मकान बन जाए, ये मेरा निवेदन है। यहां मंडीदीप के पास राहुल नगर है, सुरेंद्र बैठे, सुरेंद्र ने मुझसे कहा था आप भी याद दिला देना, वहां हजारों मजदूर साथी कई वर्षों से रहते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने वो जमीन जंगल की जमीन से परिवर्तित करवा दी। अब वो AKBN के पास है, अगर वो जमीन मिल जाए तो उनको पट्टे मिल जाएंगे और उनके मकान बन जाएंगे। वहां स्कूल और कॉलेज के लिए भी जमीन मिल सकेगी। इसकी आप कृपा करेंगे तो मेरे क्षेत्र पर उपकार होगा। और प्रधानमंत्री